बढ़ते आगे नेक्स्ट सम की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने स्किप किया है, वो आप लोग के लिए असाइनमेंट रहेगा। यू हैव टू फाइंड व्हाट टाइप ऑफ मैट्रिक्स आर गिवन दैट। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। जैसे कि आपको मैंने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स करवाया था, उसमें मैंने आपको सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में बताया था। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है जब उसका डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आएगा। अगर डिटरमिनेंट का आंसर इक्वल टू 0 है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो वो क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अभी हमारा क्वेश्चन यही है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। पहले हम थोड़ा क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करें, सिंपल से स्टार्ट कर दे ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। क्वेश्चन नंबर 4 है मैट्रिक्स ए 7 5 -4 7। पहले तो मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करना है। अब सिंगुलर नॉन सिंगुलर करने के लिए क्या करना होगा, आपको इसका डिटरमिनेंट निकालना होगा। डिटरमिनेंट के लिए मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया कि डिटरमिनेंट का मतलब होता है खतरा, और जिसे हमको क्या करना है, निकाल देना है। बोले तो माइनस करना है। तो यहाँ पे डिटरमिनेंट फॉर ए निकालिए, बोले तो खतरा क्रॉस मल्टीप्लाई 7 7 is 49 माइनस खतरा है तो उसे आपको निकालना है, माइनस 4 5 is 20 बट माइनस 4 है तो माइनस 4 into 5 will give you माइनस 20। 49 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 20। 49 plus 20 will give you 69। The determinant for A is 69। सिंगुलर नॉन सिंगुलर का डेफिनेशन है अगर डिटर्मिनेंट का आंसर 0 है तो वो सिंगुलर है, और 0 नहीं है तो वो क्या है, नॉन सिंगुलर। तो इसका आंसर है दैट इज मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। आई होप आपको क्लियर हो गया। और एक सम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। मैट्रिक्स बी ले लेता हूं इसे 3 5 7 -2 1 4 3 2 5। अब ये 3 into 3 का ऑर्डर है। 3 into 3 का डिटरमिनेंट निकालना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जो ट्रिक दे रहा हूं अगर वो आपको समझ में आ जाएगा तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा डिटरमिनेंट निकालना। जब भी 3 into 3 का मैट्रिक्स आएगा और उसका डिटरमिनेंट निकालना है तो पहले वाले रो को बोलना है तू रुक जा, कांस्टेंट हो जा, रुक जा, कांस्टेंट हो जा। तो हम इसे कांस्टेंट कर देते हैं। दैट इज डिटरमिनेंट फॉर बी विल बी 3 लिखना है, कांस्टेंट कर देना है, स्पेस दे देना है, 5 लिख देना है, स्पेस दे देना है, 7 कांस्टेंट कर देना। अब पहले नंबर से स्टार्ट करेंगे। इसे कहेंगे 2 प्लस है तो माइनस है तो प्लस है। पहला नंबर ऑलवेज पॉजिटिव, प्लस माइनस प्लस, ये समझ में आ गया। अब 3 के आगे एक ब्रैकेट बना दो, 5 के आगे एक ब्रैकेट बना दो, 7 के आगे ब्रैकेट। आई होप आपको समझ में आ रहा है। जब भी आप 3 into 3 का डिटरमिनेंट निकालोगे पहले वाले को बोलोगे तो रुक जा, कांस्टेंट कर दिया 3 5 7, फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। आई होप समझ में आया। अब जो आपका प्रोसेस था, डिटरमिनेंट का मतलब होता है खतरा, तो इसको खतरा ही करना है। बट कैसे करेंगे, जब आपको ये 3 का ब्रैकेट फिल करना है तो 3 पे हाथ रख देना। 3 पे हाथ रख दिया, ये बंदे तो पहले से रुके होंगे। जब ये पहले से रुके तो आपके पास 4 नंबर आ गया, और 4 नंबर का तो डिटरमिनेंट निकालना इजी है, इसे आपने क्रॉस कर दिया। तो 1 5 5 माइनस 4 2 8। आई होप आपको समझा। डिटरमिनेंट होता है खतरा जिसे आपको निकालना है, तो हमने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जब 3 का ब्रैकेट फिल करना था। अब मुझे 5 का ब्रैकेट फिल करना है, 5 पे हाथ रख देना है, ऊपर वाला ऑलरेडी कांस्टेंट है आपका। अब आप देखोगे तो आपके पास ये और ये -2 3 4 और 5 ये नंबर्स आपके बच गए। जो नंबर्स बच गए हैं उनके बीच में खतरा निकालेंगे। -2 into 5 will give you -10। खतरा है तो निकालना है, -3 4 will give you 12। नेक्स्ट 7 पे हाथ रख दिया, ऊपर तो ऑलरेडी कांस्टेंट है तो आपके पास ये 4 नंबर बच गए। -2 into 2 will give you -4 -3 1 is 3। आई होप आपको ये समझ में आया। अब जैसा मल्टीप्लिकेशन करना है वो कर लेते हैं। 3 5 -8 will give you -3 -5 -10 -12 will give you -22 +7 -4 -3 will give you -7।
अब ये ब्रैकेट को इससे मल्टीप्लाई करना है, ये इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करना है। 3 3 will give you 9 but minus 9. 5 into 22 will give you 110 minus will be plus. Next plus minus 7 7 is 49. समझ में आया? अब देखते हैं क्या है। -9 -49 माइनस प्लस होता है बट साइन तो नेगेटिव का आएगा, तो 49 और 9 प्लस करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा? 9 + 9 18 8 1 कैरी 58 माइनस में प्लस 110 में से 58 को आपको माइनस करना है। 2 1 कैरी 6 में 6 प्लस 5 माइनस 52 बिगर नंबर सर। क्या इसका आंसर इक्वल टू 0 है? नहीं सर, इसका भी आंसर इक्वल टू 0 नहीं है। जब इसका भी आंसर इक्वल टू 0 नहीं है मतलब ये क्या है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर हो? अब वैसे ही अपने को जो रिमेनिंग दो सम है वो भी वैसे ही ट्राई करना है। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ए बी सी वाला सम सॉल्व करके देखते हैं। 1 मैट्रिक्स ए डिनोट करते हैं उसे ए बी सी P Q R 2A minus P 2B minus Q 2C minus R। ये आपका मैट्रिक्स है, हमको फाइंड करना है कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। वन सेकेंड, इसका ऑर्डर है 3 into 3। जब भी 3 into 3 आएगा तो मैंने आपको क्या बताया है? पहले वाले रो को कांस्टेंट रुका देना है, तो हमको इसका डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट फॉर ए विल ए रुका दिया, बी रुका दिया एंड सी रुका दिया। पहले वाले को प्लस, इसको माइनस, फिर इसको प्लस। अब क्या करना है? जो ब्रैकेट आपने लिखा है इसको फिल करना, और ब्रैकेट फिल करने में जिसको आपको फिल करना है उसके ऊपर आपको हाथ रख देना। ऊपर वाला रो पहले से कांस्टेंट है, अब ए का ब्रैकेट फिल करना है, ए के हाथ रख देगा। ये तो मतलब पहले से कांस्टेंट है, तो आपके पास ये 4 नंबर आ गए। 4 नंबर आगे हमको इसका क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट का मतलब होता है खतरा, जिसे हमको निकाल देना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, q को 2c माइनस r से मल्टीप्लाई करना है। तो q into 2c will give you 2cq माइनस q into r will give you qr। खतरा है, ये मल्टीप्लाई होगा जिसे आपको निकालना है माइनस, फिर से आप इनको मल्टीप्लाई करना है। 2br माइनस क्यू आर से इसको मल्टीप्लाई किया, क्यू से इसको मल्टीप्लाई किया। आई होप समझ में आया। अब हमको करना है बी का ब्रैकेट, बी पे हाथ रख दिया, ये ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो p को इससे मल्टीप्लाई करना है और 2ab को r से मल्टीप्लाई करना है। लेट अस मल्टीप्लाई p into 2c को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इधर आ जाएगा 2cp माइनस p into r pr। खतरा है, निकाल देना है, तो माइनस। अब r से मल्टीप्लाई करेंगे 2ar माइनस pr। लास्ट ब्रैकेट इस पे हाथ रख देना। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो आ जाएगा आपको 2pb माइनस pq माइनस, खतरा है तो निकाल देना है। अब q से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2aq माइनस pq। आई होप आपको इतना समझा मल्टीप्लिकेशन। अब ब्रैकेट ओपन करने का काम करते देखते क्या होता है। a यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करते 2cq माइनस qr माइनस 2br माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस qr माइनस b 2cp माइनस pr माइनस 2ar माइनस p माइनस माइनस प्लस हो जाएगा pr प्लस c 2pp माइनस pq माइनस 2aq माइनस माइनस प्लस pq। अब आप देखोगे यहाँ पे माइनस qr प्लस qr कट जाएगा, माइनस pr प्लस pr कट हो जाएगा, माइनस pq प्लस pq कट हो जाएगा। अब जो बच गया है वो लिख देते हैं।
तो यहाँ पे बचा है आपके पास a और ये ब्रैकेट में बचा है 2cq माइनस 2br माइनस b, इधर बच गया आपके पास 2cp माइनस 2ar प्लस c, ये ब्रैकेट में बच गया है 2pb माइनस 2aq। अब हमको क्या करना, a से ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई करना, b से ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई करना, c से ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई करना, तो आपको आंसर आ जाएगा 2acq माइनस 2abr माइनस b से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2bcp माइनस 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 प्लस 2bar प्लस 2bcp माइनस 2acq, ये आपका ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा। अब जरा देखते और कुछ कॉमन है क्या, तो 2acq ये माइनस में है और ये प्लस में कट हो गया, माइनस 2abr प्लस 2abr माइनस 2bcp प्लस 2bpc कैंसिल हो गया, तो आपको आंसर आ गया इसका 0। डिटर्मिनेंट फॉर a इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है ये मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट सम पे देखते हैं 5 0। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। मैट्रिक्स B डिनोट कर देता हूं इसे 5 0 5 1 99 100 6 99 105। अब इसका भी डिटरमिनेंट निकालना, वापस से इसका ऑर्डर है 3 into 3। जब 3 into 3 का ऑर्डर है तो आपको क्या करना है, पहले वाले रो को कांस्टेंट करना है। डिटरमिनेंट फॉर b दैट इज 5 ब्रैकेट बना देता हूं एक, फिर है 0 ब्रैकेट बना देता हूं एक, फिर है 5 ब्रैकेट बना देता हूं। आपको मैंने बताया था पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस, क्योंकि यहाँ पे 0 है तो ये बात याद रखो, 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है तो आंसर 0 है। इफ यू डोंट राइट दिस तो भी चलेगा, क्लियर हुआ। अगर नंबर कोई भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करना तो वो मल्टीप्लिकेशन नहीं करोगे तो चलेगा, रीजन उसका ये कि 0 से मल्टीप्लाई करते तो आंसर आता है 0। बस आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है, आई होप आपको लॉजिक क्लियर हो जाए। अब बढ़ते ये ब्रैकेट फिल करने की तरफ, ये वाला 5 को फिल करना है तो आपको पहले ये जो रूट आपका कांस्टेंट है इस पे हाथ रख दिया। अब ये तो कांस्टेंट हो गया तो इन चार नंबर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, दैट इज 99 into 105 minus 99 into 100। नेक्स्ट 0, अगर आपको लिखना हो तो आप इस पे हाथ रखोगे ये मल्टीप्लाई करोगे, बट मैं लिखना चाहिए क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करते तो आंसर 0 होता है। लास्ट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 99 into 1 खतरा है तो माइनस 99 into 6। अब मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं 5 99 into 105 मल्टीप्लाई कर लेते, साइड में वर्किंग नोट बना लेते भाई। 105 को 99 से मल्टीप्लाई करना है, 9 5 जा 45, 4 क्या लिए 4 and 9 0 5 4 9 5 9 13 1 10 10,395 10,395 minus 9,900 minus 0 plus 5 bracket 99 minus 99 into 6 करना है, 99 into 6 करना है, 9 6 जा 54 है, 4 and 5 क्या है, 9 6 जा 54 54 plus 9 will give you 59 594। अब 10,395 को 9,900 से मल्टीप्लाई माइनस करना है तो 5 10,395 माइनस 9,900 590 यहाँ पे 9 यहाँ पे 13 माइनस 9 will give you 4 and 0 तो 495 माइनस 0 तो भूल जाओ प्लस 599 में से माइनस 594 बोलो तो माइनस 495। आप देख सकते हो 5 को 495 से मल्टीप्लाई करना है
और 5 को 495 से मल्टीप्लाई करना, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो आंसर तो जीरो ही आएगा। मल्टीप्लाई करके माइनस करके देखो तो भी आंसर जीरो है। लॉजिक है भाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन ना आए, ये पॉजिटिव साइन आएगा, दोनों नंबर सेम है तो आंसर जीरो है। तो डिटरमिनेंट फॉर बी इज जीरो, मतलब ये भी आपका क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। ये आपका नॉन सिंगुलर है, ये आपका नॉन सिंगुलर है, ये आपका सिंगुलर है, ये आपका सिंगुलर है। उसके बाद सेम क्वेश्चन को उन्होंने थोड़ा चेंज करके बोला है, फाइंड द वैल्यू फॉर k इफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब है आंसर क्या आएगा, जीरो। अगर आंसर जीरो है तो आपको वैल्यू फॉर k, वैल्यू फॉर k, वैल्यू फॉर k फाइंड करना है। सेम लॉजिक अप्लाई करके एक सम में कर देता हूं, फिर आगे की सम्स आप लोग ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, मैट्रिक्स A is equals to 7 3 -2 k। ये मैट्रिक्स है। अब क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि जो मैट्रिक्स है इसका डिटरमिनेंट क्या है, जीरो है, तो मैं लिखता हूं डिटरमिनेंट फॉर A is equals to 0। बट A तो ये है, यानी कि 7 3 -2 k is equals to 0। अब इसका डिटरमिनेंट कैसे निकाला होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो आई कैन से 7k -6 is equals to 0। 7k plus 6 is equals to 0। 7k is equals to -6, क्योंकि प्लस ये बाजू आएगा तो माइनस। जब भी कोई नंबर दूसरे ऑपोजिट साइड पे जाएगा तो उसका साइन क्या होगा, चेंज होगा। कोई भी साइड पे जाएगा, वहां से यहाँ आएगा, यहाँ से वहां जाएगा, जब भी वो अपना जगह चेंज करेगा ऑपोजिट साइड पे जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। प्लस साइन ये बाजू आएगा माइनस, ये बाजू से अगर ये बाजू आता तो भी साइन चेंज हो जाता। अब अपने को k का वैल्यू फाइंड करना, तो 7 को भी यहाँ पे ले लेते हैं -6/7, तो आपको k का वैल्यू आ गया -6/7। आई होप आपको क्लियर होगा। रिमेनिंग तो दो सम है, ये आप लोग असाइनमेंट में ट्राई कीजिएगा। नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका सब सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।